हजरत इब्राहिम के घर में दो खवातीन है, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याही हो तो सीने की ठंडक होता है, पर यह तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादिये गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है, शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है, तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप हैं, तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा। बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां आबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे, बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना। अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार मां का था।
मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूं तो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है। ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूं कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बोलिए, बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा मा हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल्ला अल्लाह की क्या गुंजाइश। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारका है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी, हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जहाज घर रखना सारा ही जायज है, रख ले। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है, सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी।
तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? कुर्बानी इस्लाम का एक खूबसूरत तरीन अमल है, ये महबूब तरीन इबादत है अल्लाह ताला की। कुर्बानी अपनी फजीलत के लिहाज से, अजमत के लिहाज से, अपनी बुलंदियों के लिहाज से दीन में बड़ा मकाम रखती है। लेकिन हर चीज का रंग रूप बदल दिया जाता है ना, चूंकि कुर्बानी चली आ रही थी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से। तो अहले अरब जो थे, मुशरिकीन मक्का, कुर्बानी का तारुफ वो भी रखते थे, पर वो कुर्बानी की हकीकत को, कुर्बानी की हिकमत को, कुर्बानी के हुस्न को, कुर्बानी से फूटने वाली रोशनी को समझने से नाआशना थे। वो क्या करते थे कि जब वो कोई कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते तो उसका जो खून होता वो बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ मल देते। कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता वो लाके बुतों के सामने रखते कि ये खून काबे की दीवार से खून मलने से और बुतों के आगे गोश्त रखने से शायद हमारी कबूलियत हो जाएगी, हमने जानवर ज़िबा किया है। कमाल है मेरे रब करीम की किताब का अंदाज भी। कुरान मजीद मुख्तसर अल्फाज के अंदर, मुख्तसर जुमलों के अंदर, इजमाल के अंदर इतनी बड़ी तफसील बयान कर देता है कि इंसान के जहन के, दिल के, दिमाग के दरीचे खुल जाते हैं। अल्लाह खाने पीने से पाक है, बेनियाज है मालिक। रब करीम ने फरमाया लई यनाल अल्लाह लुहूमुहा, फरमाया हरगिज नहीं पहुंचता अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गोश्त, वला दिमाउहा, और ना इनके खून, ना इस जानवर का गोश्त अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। तो मालिक पहुंचता क्या है? वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, बल्कि रब की बारगाह में तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अपने रब की रिजा कितनी चाहते हो, ये बात जाती है। गोश्त और खून तो यहां रह गया। फरमाया ना अल्लाह की बारगाह में खून पहुंच रहा है जानवर का, ना गोश्त पहुंच रहा है, दिल का तकवा पहुंच रहा है। माना क्या है कि जानवर खरीदते वक्त भी अपने दिल से पूछने ना, तेरा दिल क्या कहता है, नीयत किस से जानवर तू ले रहा है, तेरा इरादा क्या है। और जब तू ज़िबा करे तो भी अपने दिल पे तवज्जो रख, तेरे दिल में उसके लिए क्या है, तेरे दिल के अंदर तकवा कितना है, अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा कितना है। और जब तू उसका गोश्त बांटे तो फिर भी तेरी नजर आने वाले बंदे पर नहीं होनी चाहिए। जिस घर में गोश्त जा रहा है उस घर पर तेरी नजर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेरी नजर तो रब की रजा पे रहनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जो चीज जाएगी वो दिल का तकवा जाएगा। अपने दिल पर मेहनत की जाए, दिल की ख्वाहिशात, दिल की नीयतों को, इरादों को सही किया जाए। एक आयत ने सारा फलसफा बयान कर दिया कि ना वहां खून जाता है ना गोश्त जाता है, वहां तो तुम्हारे दिल का तकवा जाता है। तो जिस चीज ने वहां जाना है उस पर ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, उसका ज्यादा ख्याल होना चाहिए था। ये फलसफा है कुर्बानी का कि आपकी नीयत क्या है, किसी काम के लिए आपका इरादा क्या है। हमारे यहाँ कुर्बानी के साथ जिस तरह जानवर मुंसलिक है ना, कि कुर्बानी में जानवर होना बड़ा ज़रूरी है और कुर्बानी के लिए पैसे होना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह कुर्बानी के इस सारे सीज़न के अंदर कसाई का भी बड़ा रोल है, उसका भी एक बड़ा किरदार है। वो भी बड़ी अहमियत की हामिल पर्सनैलिटी है इन दिनों में। और पहले से बड़े सारे मामलात हैं, और उस दिन कसाइयों के जो मामलात हैं, उनकी जो भाग दौड़ है, वो भी एक पूरी दास्तान है। चूंकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाना होता है और जहां वो बैठे होते हैं उनको भी काफ़ी जल्दी होती है कि जल्दी से जानवर ज़िबा हो जाए, जल्दी से गोश्त बन जाए। और जिस जगह उन्होंने बाद में जाना होता है उनके भी 15-15 फ़ोन आ चुके होते हैं। तो वो जो ख़ास इस्लाम हुक्म देता है इस मौके पर, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ख़ास नसीहतें हैं
और हुजूर ने जो ख़ास एहतियातें बताई हैं वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फलसफे को समझें कि कुर्बानी की तारीफ यह है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रिजा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रिजा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है। उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। यह हदीस आपको सियासत्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फर्ज किया है हर चीज पर, मालिक ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज करो, और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुंचाओ। अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ ना पहुंचाओ। अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीज़ों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे, दो मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी एमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज किया है। अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज़ करें, जानवर को आराम पहुंचाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबा ही वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें,
सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें, हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही हैं मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज़, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास
मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुन असी लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी जिंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहां तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूं, तलाक याफ्ता हो गई हूं, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी। अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत,
घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्ते शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरवत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, दो तीन कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहां फ्रिज और फ्रीजर बड़ी इससे पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए, तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है।
तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाक़ें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियां जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफर नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंजर कायम होता है? मंजर वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंजर बनता है कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी। अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं,
मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें